कोर्ट में जो फैसला इसी सरकार ने वापस भी ले लिया, बोले इन्होंने, तो भैया चोर चोर मौसेरे भाई, आप तो दोनों जने का ही हो ना। दो बबुआ, दो नमूने जो बता रहे हैं आप, दिल्ली में और लखनऊ में दोनों एक ही तो हो ना। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने ईडी सीबीआई की बात की है, मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था। देखिए अब आप देखिए, नो दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। देखिए आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर आप परेशान मत होइएगा। हाँ, हमें कांग्रेस की सरकार में क्लीन चिट मिल गई, तो कांग्रेस और समाजवादी तो एक ही साथ खड़ी है, एक ही घाट का पानी पी रही है, तो क्लीन चिट तो मिलना ही मिलना है। और दूसरी बात तो कहना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव जी ने ईडी सीबीआई कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ईडी सीबीआई विपक्ष के ऊपर छोड़ देती है, वो भी तो आप बताइए। एक विदेश नीति की बात की अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक अगर सम्मान किसी प्रधानमंत्री को मिला है तो श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। जितने भी प्रधानमंत्री आए, सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर किसी को मिला है तो श्री मोदी जी को मिला है। और मैं कहना चाहता हूं, विदेश नीति, ये विदेश नीति ही है जो सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत का किसी ने सबूत नहीं मांगा और किसी देश ने उंगली नहीं उठाई। ये सर्जिकल स्ट्राइक करके, ऑपरेशन सिंदूर करके, जो है एयर स्ट्राइक करके देश को मजबूत किया है तो सिर्फ मोदी जी ने किया है। आपने तो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल ही खड़े करते रह गए, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। जी आइए, ऑफ कोर्स नाउ द पैनल विल बी ओपन। हाँ जी, हाँ जी। मुझे लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जो देश को प्राप्त हुए, देश के लिए बड़ी सौभाग्य की स्थिति है ये। अरे नहीं सर देखिए, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। एक मिनट को चुपचाप खड़े रहोगे। जी आप क्या कह रहे थे? सर मैं कहना ये चाह रहा था, मैं मतलब मेरा देश एक कानून ऐसा लाने पर विचार कर रहा है जिसमें जो अवैध नागरिक भारत के हैं उनको जब डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, सत्यापित हो जाएगा कि ये अवैध हैं, तो उनकी जनसंख्या वृद्धि की जो क्षमता है उसको नष्ट करने के बाद ही उनको देखिए, मैं कह रहा था कि जो तमाम, देखिए वो राहुल गांधी जी ने बड़े सत्यता के साथ, पहले तो उन्होंने ये भी माना अपने घर में बैठ के विचार न बनाया करिए अपना। हाँ, घर में बैठ के विचार मत बनाइए कि ऐसा करें। देखिए मुझे मालूम है बहुत सारी चीजों का रिएक्शन होता है दिमाग में, पर सबसे बड़ी बात चीज है कि हम सामंजस्य और सौहार्द। सर अगर मैंने पूरी, सर मैं बाबूजी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैंने पूरी डिबेट में कहीं कोई बात नहीं कही, सिर्फ इतनी बात कही कि समाज में जब सौहार्द बनाने की बात आएगी, सामंजस्य बनाने की बात आएगी, तो आपको भी आगे निकलना पड़ेगा और आपको भी अपना जो दायित्व है वो निभाना पड़ेगा। और ये जरूरी है, अगर 2047 तक आपको सपना पूरा करना है तो ये इन सेंटेंस में नहीं, कहीं कुछ और बातों में सोचना पड़ेगा। जी हाँ, मैं कह रहा था जो बांग्लादेशी हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो निश्चित उनका इस देश के संसाधन पर कोई अख्तियार नहीं। यहाँ के संसाधन पर राम अवतार का और अखलाक का, दोनों का बराबर अधिकार है और किसी का नहीं। जी मैं कह रहा हूं कि देखिए, राहुल गांधी जी ने तमाम जो चीजें वो रख रहे हैं, चाहे वो देश के भीतर रखें, चाहे वो विदेशों में रखें, वो उन्होंने देखिए वो सत्यता को स्वीकार करते हैं। अगर उन्होंने अपने बयान की शुरुआत में भी कहा कि हाँ मोदी जी के बहुत सारे प्रशंसक हैं, तो वो देखिए वो स्वीकार कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कि बहुत सारे लोग हैं भारत में, मोदी जी के समर्थन में भी कई सारी चीजें चलती है। लेकिन अगर भारत सरकार की नीतियों में कई खामियां होंगी तो उसको वो डंके के चोट पर उठाते हैं। इस समय अगर हम लोग देखें कि अभी यहाँ पे कहा जा रहा था कि मोदी जी को विदेशों से बहुत सारे पुरस्कार मिले, बिल्कुल मिले, मोदी जी को विदेशों से पुरस्कार मिले, सर्वोच्च सम्मान मिले। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि वैश्विक असमानता सूचकांक जो वहां पर रिपोर्ट जारी हुई, उसमें फिर ये चीज भारत के बारे में दिखी कि भारत में जो है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। केवल 1% व्यक्ति हैं जिनके पास देश के 40% संसाधनों के ऊपर उनका प्रभाव दिखाई देता है। तो ये कई ऐसे मामले हैं, यहाँ पे देखिए तनाव की स्थितियां यहाँ पे दिखाई देती हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस मनाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी तनाव फैल रहा है। क्या हम लोग एक ऐसे भारत की तरफ हम लोग जाना चाहेंगे? कहाँ तनाव, कहाँ पे, कौन सी चीज में तनाव फैल रहा है? सर अलग अलग जगह पे, कई जगह पे लोग क्रिसमस मनाना चाह रहे हैं, उसमें भी तनाव की स्थिति। देखिए ये मैं बिल्कुल मैं बात रखता हूँ। मैं अगर आप वो बात कहेंगे, मैंने उस पर रोका तो मैं आपको इस पर भी रोकता हूँ। कहीं कोई तनाव नहीं, ना कोई क्रिसमस मनाने पे कोई किसी को, मैंने आपके क्रिसमस मनाने पे रोका? किसी ने आपको रोक लिया? आपको रोका किसी के? और देखिए, हाँ जी, भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम मत फैलाइए। देखिए भ्रम मत फैलाइए। गजब का सेंटेंस बोल दिया आपने कि यहाँ पे भ्रम फैलाए। मैं नहीं पूछूंगा तुमसे, नहीं, तुम खड़ा रहो चुपचाप।
आपके मन में जो बात आ जाए आप बोल दीजिए, ये नहीं होगा। गलत जो है वो गलत है, चाहे उधर से बोला जाए चाहे इधर से बोला जाए। कहीं किसी ने ना तो क्रिसमस बनाने में रोका, बल्कि आप 25 को आइएगा, केक मेरे से खाइएगा। सीपी पे तो मैं हर साल देखता ही रहा हूँ सर, उस दिन आपके कार्यक्रम गलत गलत है, नहीं मैं आहत होता हूँ, मैं आहत होता मैं हूँ। तो खुद ही चाहता हूँ कि ये देश सर्वधर्म संभाव का देश बना हुआ रहे, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग ये चीजें देखिए, ये तो यहाँ तो सर्वधर्म संभाव की बात है और हम बात कहते हैं और उस पर हमारी गारंटी है। बिल्कुल पड़ोस पे आपसे बोल में एक बार भी मुंह से नहीं निकलता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, ये नहीं निकलता है आपसे। पड़ोस में जो चीज हो रहा है, मैं तो कहूंगा भारत सरकार से कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हुई है, अगर वहाँ पे सैन्य हस्तक्षेप करने की भी जरूरत है, वहाँ पे अगर आपको कूटनीतिक हस्तक्षेप करना, मतलब आप जो कहेंगे वो एक्सट्रीम में ही कहेंगे, आप नीचे की कोई बात नहीं सोचते। हम कह रहे हैं इन बुजुर्ग हैं, मैं इनसे कह रहा हूं समरसता और सामंजस्य की बात। आप कह रहे हैं कि वहां सैन्य हस्तक्षेप कर देना चाहिए, कूटनीतिक भी बोला कि अगर नहीं कूटनीति की ही होना चाहिए। कूटनीतिक भाई अपने वहां आग लगी, हम अपने यहाँ भी आग लगा लें क्या? यहाँ क्यों आग लगेगी सर? लेकिन न्याय मिलना चाहिए लोगों को, और हम यहाँ पे दक्षिण एशिया का भारत एक शक्तिशाली देश है, और उस भूमिका का निर्वहन अगर भारत ने 1971 में किया था, और अगर लग रहा है 2025 में भी उस तरह की कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता, भारत सरकार को सक्रिय होना चाहिए। मैं इस पूरे मामले को मैं मानता हूँ। लेकिन सर एक बात बता रहा हूँ, ये जंजी फैलाने के बाद कांग्रेसी तो करता है, और एक बात बता रहा हूँ, कांग्रेसी करता नहीं, करते हैं, और ढंग से बोला करो। सब भाषा पर ध्यान रखा करो, भाषा पर बिल्कुल ध्यान रखा करो। देखो वो भी उतना नहीं, मैं तुमको यहाँ से इसके सेंटेंस के बाद बोलने नहीं दूंगा अगर तुमने मेरे यहाँ भाषा का जरा से भी गरिमा में जरा से भी गड़बड़ किया। हाँ। अगर हमारे प्रधानमंत्री को तूतरा करके बात करते हैं तो सर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो तो सही है सर। ये देश, ये मुल्क उदाहरण से चला है। तुम अभी पैदा हुए हो, बस बिल्कुल ताजा चावल हो, अभी भाप लगा है हल्का सा। इस मुल्क मेरी बात सुनो बेटे, मैं बोलने इसलिए नहीं देते कि तुम्हें अभी उम्र पढ़ने की है, पढ़ने की। ये देश अरे रुको, तुम बेवकूफी वाली बात करोगे तो तुम्हें भगा भी दूंगा, मैं बिल्कुल भगा दूंगा। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई तू तड़ाक से बात करता है तो इस मुल्क ने उदाहरण रखे हैं। अगर कोई पड़ोसी, तुम जाके उसको पहले पत्थर मारोगे नहीं, हम पहले ये बताएंगे कि देखिए आपने गलत बोला है और ये गलत बोला है, इसको ठीक कर लीजिए। सुनिए नहीं, तुमसे बहस करने नहीं आता हूं मैं। देखिए जो बात कहा वो बाप कहा करे तो समझ में आना चाहिए। तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, तुम्हारे समझा रहा हूं, अकल नहीं आ रही है, बेवकूफ आदमी। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे ईडी सीबीआई का उपयोग। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर अमर सिंह ना होते तो हमारा बड़ा बुरा हाल हो जाता। ये मुलायम सिंह जी ने कहा अमर सिंह को लेके कि उन्होंने लाइजनिंग की थी कांग्रेस और ईडी सीबीआई के बीच में, और सबको पता कैसे। उसके बाद में ये होता है कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर केस हुआ, इन पे केस हुआ। और दूसरा चीज है कि ये कपड़े पहचाने तो टोपी देख के मुजफ्फरनगर के दंगे में मुआवजा दिया था। तो ये सारी चीजें छोड़ दें। विदेश नीति की बात वो करेंगे, कांग्रेस करेगी। मतलब नेहरू जी से लेके आज तक जिन लोगों ने आज देश के अंदर इतनी बड़ी अक्साई चीन दे के भी बात पैदा कर दिया, पीओके दे के भी बात पैदा कर दिया, मतलब इस तरीके से क्रियोस किन्होंने क्रिएट किया। ये तो कहिए धन, ये कहने राहुल गांधी जी, भाषा यही कहते हैं, हारने वाली स्थिति थी। मतलब युद्ध में हार जाओगे आप, इस तरीके से स्थिति। मतलब मान गए ये राहुल गांधी है, राहुल लाल है, दोनों राहुल एक जैसे ही हैं। मतलब युद्ध में हारने की स्थिति बात कर देते। यहाँ लोग सर कटा देंगे अपना 1 इंच जमीन के लिए, आप उठा कैसे दे देंगे? गजब की बात करते हैं। एक मिनट आप डिस्टर्ब कर देते हैं। दूसरी चीज, आप जब राहुल गांधी जी बाहर जाते हैं, विदेश में जाएंगे, हमेशा देश के उनके मतलब क्रोनोलॉजी है। जैसे पार्लियामेंट शुरू होगा, एक जॉर्ज सोरेस का मुद्दा उठा के लेके आएंगे, पार्लियामेंट कियोस्क करेंगे ताकि जनहित की चर्चा न हो पाए। जैसे वो पार्लियामेंट से, उसके बाद जैसे पार्लियामेंट चलेगी, बाहर विदेश जाएंगे। मैं कह रहा हूं सारे लोग बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से उनके इंडिया अलायंस के पार्टनर, उनके पार्टी के लोग क्यों नहीं सहमत होते हैं? वो क्यों नहीं शशि थरूर को समझा पा रहे हैं? वो क्यों नहीं अमर अब्दुल्ला को समझा पा रहे हैं? वो क्यों नहीं अभिषेक बनर्जी को समझा पा रहे हैं? वो क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, क्या कहते हैं, जॉन ब्रिटास को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? डीएमके को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे? 95 बार चुनाव हारते हैं। वो जाते क्योंकि विदेश की धरती पे जाएंगे, जॉर्ज सोरेस की उसी यूनिवर्सिटी में बोलेंगे जहां जॉर्ज सोरेस एक टूल किट लेके आ रहे हैं। राइट, टेकन योर पॉइंट, टेकन कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल टेक यू, टेक योर पॉइंट। अब जरूर लूंगा राहुल जी। देखिए जहां तक विदेश नीति की बात है तो इसमें पूरे देश को सर्वसम्मान से पता कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, तमाम हमारे मनमोहन सिंह जी, कितना उनका सम्मान विदेश में रहा है। और दूसरी बात,
आप हमें बताओगे कि देश की इंच की जमीन हमने इसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, इंदिरा गांधी जी की देन है, और बांग्लादेश बनाया। और आज आप सुन लीजिए, जिस बांग्लादेशी के नाम पर आप बार बार रोटी सेकते हैं और आप ध्यान डाइवर्ट करते हैं, 11-12 साल से आप ही सरकार में हैं, और अब जब बांग्लादेशी आते हैं तो किस पर आप रोब झाड़ते हैं? अरे इसका मतलब आपका फेल्योर है ना। अगर बाहर से लोग रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, आप उनको खदेड़ नहीं पा रहे, उनको डिटेंशन में नहीं ले जा पा रहे, तो फिर ये किसका कसूर है? इस पर आप ध्यान डाइवर्ट मत करिए। ध्यान केवल आपसे जनता सवाल करेगी, विपक्ष सवाल करेगा, पॉलिटिकल पार्टी सवाल करेगी कि देश का युवा बेरोजगार क्यों है, देश में महंगाई क्यों है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट जी। देखिए, पहली चीज इन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश और भारत का, अरे भैया 94,000 सैनिक आपके पास थे, आप तो एक कॉरिडोर नहीं ले पाए गुरुद्वार क्या कहते करतार साहब का, अक्साई चीन उठा के नेहरू जी ने उठा के दे दिया। दूसरी चीज, आपके गृह मंत्री यूपीए 1 के थे, श्री प्रकाश जायसवाल जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी बैठ गए हैं भारत के अंदर। ये आपके गृह मंत्री थे, उस टाइम पे गृह राज्य मंत्री थे। 563 किलोमीटर का बॉर्डर क्या बांग्लादेश का है, वो लैंड जो है वो राज्य सरकार के अधीन आती बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही ताकि फेंसिंग न लगाई जा सके। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश और भारत के बीच में जो एक एग्रीमेंट होना चाहिए था, वो एग्रीमेंट 2015 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री, गरीब का बेटा जब बनता तब हुआ, नेहरू जी ने खुले बांट दिया। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। रुको बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नंदन झा है। नंदन झा। ये बात पूछी जा सकती है कि नंदन झा को तो आपने बड़ा डांट दिया और ज्यादा डांट दिया, लेकिन यह बताइए कि कुछ यहीं पे नेता मौजूद हैं, इसी देश में नेता मौजूद हैं, और वो ये कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ या जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वही रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। प्रतीक जी, आपने इस पर तो कुछ नहीं बोला। ऑफ कोर्स कोई सवाल ये पूछ सकता है मुझसे, और ये सवाल पूछा जाना चाहिए, जायज है, क्योंकि आपने